अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे सोनेट 19 ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को सोनेट 19 भी कहा जाता है। अगर पेपर में सवाल आता है राइट डाउन एक्सप्लेनेशन ऑफ सोनेट 19, तो हमने ऑन हिज ब्लाइंडनेस की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। राइट डाउन थीम्स ऑफ सोनेट 19, तो इसमें भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस का लिखना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ रिटन बाय अ लेट रेनेसांस पोइट जॉन मिल्टन, who was a Puritan who believed in the authority of the Bible। जॉन मिल्टन ने ये पोइम कब लिखी थी? 1652 में। जॉन मिल्टन ने कब लिखी थी ये? जब वो हो गया था, ब्लाइंड हो गए थे वो। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि ये पोइम इनकी बेटी ने लिखी है और इन्होंने बोली है, क्योंकि ब्लाइंड बंदा तो नहीं लिख सकता। ठीक है, ये ग्रेट रेनेसांस पोइट कहलाते हैं और शेक्सपियरियन एज इनकी एज कहलाती है या एज ऑफ मिल्टन कहलाती है। ये इनके एपिक वर्क की वजह से मशहूर है, जिसको पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है। इनकी मोस्ट फेमस एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, और मोस्ट फेमस इनकी सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन्होंने लिखी कब है? इन्होंने लिखी है ये अपनी ब्लाइंडनेस के बाद। जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। अब क्या सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम? द पोइम अब सवाल पैदा होता है व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। तो इसका आंसर क्या है कि ऐसी पोइम जो राइटर अपने बारे में लिखे, अ पोइम इन विच राइटर एक्सप्लेन्स अबाउट हिमसेल्फ। अब इसमें क्या कर रहा है? राइटर ब्लाइंड हो गया, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं अब क्या करूं, या जो जो उसकी फीलिंग्स हैं, उसके दिल में, उसके दिमाग में जो जो चल रहा है, वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस लिहाज से क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। अच्छा, इंट्रोडक्शन अगर ये तो था पोइट का। पोइम का करें तो ये क्या है? सोनेट है, और सोनेट जो है 14 लाइंस की होती है। और इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये राइमिंग स्कीम है इसकी ABBA, ABBA, CDE, CD। और जो सोनेट होती है इसमें एम्बिक पेंटामीटर पाया जाता है। और राइम स्कीम मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये लिखी कब गई थी? 1652 में। ये तो इसका हो गया है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पे हम करेंगे इसका सब्जेक्ट। तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट क्या है? इसका सोनेट का सब्जेक्ट है गॉड एंड मैन। जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमारे जहन में आता है कि किस तरह इसका सब्जेक्ट गॉड एंड मैन है। तो कैसे है इसका सब्जेक्ट? आइए डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह से है कि इसमें क्या बताया गया है कि गॉड की ब्लेसिंग्स को बताया गया है कि गॉड ने हमें ना सिर्फ क्रिएट करना ही उसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें क्रिएट कर दिया, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। सिर्फ क्रिएट ही करना ब्लेसिंग नहीं है उसकी, उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा और भी हमें ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ज़्यादा। और ये है गॉड एंड मैन के बारे में। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है हम, और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं हमें। और ये कि अगर हमसे एक भी छीन ली जाए तो हमें, जिसे कहते हैं ना कि जान के लाले पड़ जाना, ऐसे हो जाता है, हमारी जान पे बनाती है। हर एक ब्लेसिंग उसकी ऐसी है कि जिसके बगैर इंसान का गुजारा मुमकिन ही नहीं है। आँख देख लें, कान देख लें, कोई भी चीज़ देख लें आप, ज़ुबान देख लें, बंदा टेस्टलेस हो जाता है। कोई भी चीज़ देख लें, कोई भी चीज़